जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। यद्यप आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखना होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे सिर्फ इतना चाहेंगे डियर कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2013 को किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल सहयोग के रूप में उसे क्या किया था, घोषित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए एक उपकरण क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है पोटोमीटर द्वारा। क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में एक अंतरराज्य परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अन्य तीन की तुलना में अधिक धूप को दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा धूप को कौन दर्शाता है, ताज़ी बर्फ से ढकी भूमि जो होती है वो सबसे अधिक क्या करती है, धूप को दर्शाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोम प्रकाश अखबार की शुरुआत किसने की थी। तो सोम प्रकाश अखबार की जो शुरुआत की थी उसको किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने क्या किया था, सोम अखबार की शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए किस पदार्थ में गलनांक नहीं होता है। तो जो ग्लास होता है ना, कांच, उसमें क्या होता है, गलनांक नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए डियर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के कितने ओट हैं। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने ओट हैं, केवल व केवल एक ओट हैं, ठीक है। देखिए भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। तो सबसे अधिक कार्यरत जो हैं वो किस उद्योग में हैं, कपड़ा उद्योग में भारत के सबसे अत्यधिक जो हैं श्रमिक जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी कौन सी है। तो गर्म रेगिस्तान के आसपास जो हवा से बनती है धूल, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है चिकनी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। देखो तांग सम्राट द्वारा चीनी दूतावास किसके दरबार में भेजा गया था। तो तांग का जो सम्राट चीनी दूतावास था वो किसके दरबार में भेजा गया था, हर्षवर्धन के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। देखिए किस सांप के लिए आहार मुख्य रूप से उनके सांपों से बना है। तो कौन से सांप हैं वो, किनको बड़ा जो है उनको क्या का मतलब क्या होते हैं, वो सांपों के आहार से बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किस तारीख को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, है ना। तो कब बना था लोकतांत्रिक गणराज्य, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य वेक्टर बनाने के लिए गैर कोलिनियर वेक्टर की न्यूनतम संख्या की क्या आवश्यकता है। तो कितने की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ पड़ता है। तो वो पड़ता है आपका यूएसए में, अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशियन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है। तो वो किसमें किया गया है, आईहोल शिलालेख में किया गया है, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की वर्तमान ताकत क्या है। तो कितने सदस्य थे, 54 सदस्य वहाँ पे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
ग्राहम हीन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ग्राहम हीन की जो पुस्तक थी वो कौन थी? शक्ति और महिमा। तो ग्राहम हीन की पुस्तक कौन थी? शक्ति और महिमा थी। केचुआ और काकरोच दोनों के लिए कौन सी संरचना सामान्य है? तो केचुआ और काकरोच के लिए कौन सी सामान्य है? वो है वेंट्रल तंत्रिका कार्ड। जो केचुआ और काकरोच के लिए दोनों क्या होती है? सामान्य होती है। ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी स्ट्रेट है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है? वो जोड़ती है पल्क स्ट्रेट जोड़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस पुस्तक में प्रमुखता से शामिल हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी पुस्तक में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं विशाख दत्त की पुस्तक में लिखे गए हैं। ठीक है। देखिए किस अधिनियम ने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है? तो वह कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 को इसको एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से? रॉलेट एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसके द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? उच्चाधिकार के द्वारा क्या किया जाता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है। देखिए उरुग्वे दौर वार्ता किस संगठन की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुई? तो उरुग्वे दौर जो है किस वार्ता के समाधान? विश्व व्यापार संगठन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? उरुग्वे दौर वार्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है। देखिए डूरंड रेखा किन देशों के सीमा है ना? किन दो देशों की सीमा है? तो डूरंड रेखा जो होती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साथ सीमा साझा करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि भारत में कोई गुलामी नहीं है? तो किसने कहा था? मेगास्थनीज ने क्या कहा था? कि भारत में कोई गुलामी नहीं है। ठीक है। देखिए सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? तो सत्यजीत रे की जो पुस्तक थी वो फिल्म, कौन सी फिल्म बनाई थी उन्होंने? सोनार किला फिल्म का निर्माण सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी करने के लिए विनिमय केंद्र है? तो वो कौन सा होता है? मेंडुला आम्ला गेटा होता है। ठीक है। मेंडुला आम्ला गेटा होता है। ठीक है। उल्टी करने के लिए और खाने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि क्या है? तो वित्तीय आपातकाल यदि लगाना है तो पहले महीने में 2 महीने क्या किया जाएगा? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है। कौन सा देश पूरी तरह से भूमि से घिरा है? तो कौन सा देश है? मंगोलिया है, जाम्बिया है, बोलीविया है। ये 3 ऐसे देश हैं जो पूरी तरह क्या हैं? पृथ्वी से घिरे हैं। ठीक है। इनके आसपास समुद्र नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने पूर्वी भारत की कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वह कौन सा शासक था? वह शासक था शाह आलम द्वितीय। तो किस शासक ने पूर्वी कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। किन रेडियो तरंगों द्वारा निरंतर आयाम उत्पन्न किया जा सकता है? तो वो कौन सी तरंगे हैं? थरथरान वाला, है ना? तो थरथरान वाला या थरथराने वाली जो तरंगे होती हैं उनसे निरंतर आयाम क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। देखिए यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो किस वर्ष में शुरू की गई थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना? 2005 में शुरू की गई थी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? महानिकोबार में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? तो बंगाल में जो कौन सा कारखाना था जिसको पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वो कौन था? हुगली। ठीक है।
देखिए, गर्भाशय में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में भ्रूण की जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से कारीगर निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल जो 20 और 21 है, वो आर्टिकल 20 और 21 जो है क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो तो यह आर्टिकल 20 और 21 क्या किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल 20 और 21 में क्या लिखा गया है, ठीक है। अयस्कों की शुद्धि के लिए फ्लोटेशन विधि में किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो अयस्क को जब शुद्ध किया जाता है तो उसमें पाइन तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं के समूह का नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, उस भाषा का क्या नाम है? इंडो आर्यन है, ठीक है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो ये रहे आज आपके 40 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके बताना। पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट आप कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा डियर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।